हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पर आपको बेटी की निशानियाँ बताऊँगी, 4 मेजर सिम्टम्स बताऊँगी जो बड़ी पक्की और सच्ची निशानियाँ हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले से बता दूँ, क्योंकि जब कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, बल्कि उसमें तो कुछ पेशेंट्स ने मुझे डांटा हुआ भी होता है, क्योंकि जब मैंने बेटे की निशानियाँ डाली, वो मेरी वीडियो आप ओपन करके देखें तो मैंने वैसे उसमें कमेंट्स मौजूद हैं, तो बहुत सारे लोगों ने तो मुझे बहुत कुछ कहा हुआ है कि जी डॉक्टर साहब आपने बेटे के लिए कहा तो हमें ये था और पिछली दफ़ा से इस तरह से था, अब सिम्टम्स डिफरेंट है। नेचुरली हर पेशेंट दूसरे से डिफरेंट है। सिम्टम्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं ड्यू टू डिफरेंट हार्मोन लेवल्स। हर पेशेंट का हार्मोन लेवल अलग है, हर बच्ची का हार्मोन लेवल दूसरी से अलग है। सिम्टम्स कैन बी डिफरेंट, बट मैं यहाँ पर आपको वो ओवरऑल सिम्टम बताऊँगी जो कि हमारी बड़ी बूढ़ियों के ज़माने से चले आ रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात यह कि हम डॉक्टर्स जब स्कैन करते हैं और जेंडर देखते हैं तो हम भी बाज़ औक़ात उनसे पूछते हैं कि आपको खाने में क्या दिल करता है और आपकी रंगत पहले कैसी थी, अब कैसी है। अच्छा, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, जो पेशेंट्स मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे अपने क्लिनिक पे आते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं, उनको पता है कि जब डॉक्टर आयशा स्कैन करके जेंडर देखती हैं तो वो पहले जेंडर बताने से ये पूछती हैं सिम्टम्स। अच्छा, इन्हीं अलामात को फिर हम जो है एक वीडियो की शक्ल दे देते हैं। और ये वैसे बड़ी बूढ़ियाँ तो ना उनके पास अल्ट्रासाउंड है ना कुछ है, लेकिन फिर भी वो बता रही होती हैं। और मज़े की बात है कि जब मैं पेशेंट को बताती हूँ तो वो कहती है डॉक्टर साहब मुझे पहले से ही पता है कि ये इलामात होती हैं, ये बेटी की इलामात हैं, ये बेटे की इलामात हैं। उनको पहले से पता होता है कि जी मेरी सास ने बताया, मेरी अम्मी ने बताया या मेरी दादी नानी ने बताया। और मज़े की बात है कि बाज़ औक़ात वो उनका जो गेस होता है अबाउट जेंडर वो ठीक भी होता है। ऐसे ही मैं कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करूँगी फॉर बेबी गर्ल। जो बेबी गर्ल है, पहले मैं खाने की बात करूँगी कि इसमें औरत को आम तौर पे खाने में खट्टा पसंद होता है, खटास पसंद करती हैं बहुत ज़्यादा। आम तौर पे हमें ये रिपोर्ट करती हैं कि इनका गला ख़राब हुआ होता है, खांसी लगी होती है, जी क्या खा रही हैं, पता चलता है जी इन्होंने निम्को ली हुई है, चिप्स लेती हैं, दही बल्ले लेती हैं, गोलगप्पे खाती हैं, उस गोलगप्पे का पानी पी जाती हैं, यानी खटास की तरफ इनका रुझान ज़्यादा होता है। अब बहुत सारी बच्चियां बेटे की दफ़ा भी खटास ले रही होती हैं, लेकिन जो मेजर सिम्टम है फॉर बेबी गर्ल कि ये खट्टा लेती हैं और खटास इनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पसंद होती है। दूसरी आ जाती है सिम्टम के शेप ऑफ द एब्डोमेन, यानी कि पेट की शक्ल। अच्छा, पेट की शक्ल को देख के तो हमारी बड़ी बूढ़ियों ने उन्होंने तो ज़रूर अंदाज़ा लगाना होता है ना। अच्छा, अपनी फैमिली का भी करती हूँ बाहर। अच्छा, कभी क्लिनिक में आई हूँ और एक बच्ची बैठी है, उसको कह रही होती है कि तुम्हारा बेटा इस दफ़ा, तुम्हारी बेटी है इस दफ़ा। अब वो पेट को क्या देख रही थी कि जो बेटी होती है उसमें पेट जो है वो थोड़ा सा फैला हुआ होता है, थोड़ी सी बच्ची फैली हुई महसूस होती है। बेटे की दफ़ा पेट जो है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड होता है और बच्चियों में जो है ये पीछे की तरफ से फैला होता है। इनके हिप्स थोड़े से बड़े महसूस हो रहे होते हैं, यानी कि जो बच्ची है ओवरऑल उनका जो एब्डोमेन है वो बहुत प्रोट्रूड नहीं होता, बल्कि लेवल पे होता है लेकिन फैला हुआ होता है। ये एब्डोमेन की निशानी होती है फॉर बेबी गर्ल। और थर्ड चीज़ आ जाती है कि रंगत। अच्छा, रंगत एक ऐसी चीज़ है जो डिफरेंट बच्चियों में डिफरेंट तरीके से सामने आती है। बेबी गर्ल क्योंकि XX है, यानी क्रोमोसोम XX है, मदर भी XX है, तो आम तौर पे ऐसी बच्चियां बेबी गर्ल की दफ़ा बहुत खूबसूरत होती हैं। उनकी स्किन जो है वो ग्लो कर रही होती है और बहुत खूबसूरत हुई होती हैं। और इनकी जो खूबसूरती है बाज़ औक़ात वो ख़ुद बता रही होती है कि इनके पास बेबी गर्ल है। तो जब हम उनको पूछते हैं कि आपकी रंगत पहले कैसी थी और अब प्रेगनेंसी में कैसी, तो कहते हैं डॉक्टर साहब पहले तो मुझे लगता था मेरी डल स्किन है, लेकिन जब से मुझे प्रेगनेंसी हुई मुझे लगता है कि मेरी स्किन बहुत फेयर हो गई है। तो बेबी गर्ल में बाज़ औक़ात जो चेहरा है वो बहुत ग्लो कर रहा होता है, चमक रहा होता है, और मे बी कैन बी ड्यू टू द सेम जेंडर। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाती है जो सबसे निशानी है वॉमिट्स की। बेबी बॉयज़ में आमतौर पे वॉमिट नहीं होती, लेकिन बेबी गर्ल्स में आमतौर पे वॉमिटिंग ज़्यादा होती है। बच्चियों को बहुत ज़्यादा नाउज़िया होता है, खा पी नहीं सकती और खाना बहुत इतनी उल्टी होती, कहती है कि डॉक्टर साहब हमें तो पानी देख के भी उल्टी हो जाती है। और बेबी बॉयज़ की दफ़ा आमतौर पे इनकी जनरल कंडीशन बेहतर होती है। तो वॉमिट्स जो हैं ये भी एक सिम्टम हैं फॉर बेबी गर्ल के, वो जो है उनके साथ उल्टी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जितनी अलामात मैंने बताई हैं ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ्स हैं जो चल रहे हैं और चले आ रहे हैं, लोग इसको गेस करते हैं। और बाज़ औक़ात हम डॉक्टर्स भी इसको सुन रहे होते हैं। नेचुरली जब पेशेंट हमारे पास आता है और वो हमसे जब जेंडर का कहता है तो हम उन्हें बताते हैं कि देखें बेटा, आपकी
जो जेंडर डिटेक्शन है उसके लिए अल्ट्रासाउंड सबसे अथेंटिक मेथड है, यानी अल्ट्रासाउंड पे आप एक्यूरेट जेंडर बता सकते हैं। इसके अलावा ये जितनी भी बातें हैं ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, साइंस इनको नहीं मानती, इसलिए आम तौर पे हम कहते हैं कि आप इलामात के ऊपर जेंडर डिटेक्शन पे परेशान ना हो, और आपको अगर जेंडर डिटेक्शन करनी है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगी और प्रॉपर अल्ट्रासाउंड पर वो आपको गाइड करेंगे कि आपके बच्चे की जेंडर क्या है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकती हैं, आप मुझे अपनी जेंडर के बारे में बता सकती हैं, अपनी इलामात के बारे में बता सकती हैं। कमेंट सेक्शन ओपन है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि बेटा बेटी दोनों नेमत हैं, रहमत हैं। इस पे कोशिश करें कि आपको आम तौर पे परेशानी नहीं होना चाहिए कि जो मिलना है वो तो मिलना है, लेकिन इस पर बहुत ट्रूली बहुत दिल के साथ बिलीव ना किया करें। अगर आपने वाकई जेंडर डिटेक्शन करनी है आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें, वो आपको अल्ट्रासाउंड पे बता देंगे कि आपकी क्या जेंडर है। वैसे मैं अपने क्लिनिक पे सबको जेंडर बताती हूँ, बेटे बेटी के उसके फ़र्क के बगैर, इसलिए कि आमतौर पे लोगों ने कपड़े लेने होते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने कपड़े लेने हैं, तो उनको पता है कि डॉक्टर आयशा ने जेंडर बता देनी है, और मैं बता देती होती हूँ सिर्फ इसलिए कि आप लोग अपने कपड़े ख़रीद सकें। लेकिन जेंडर डिटेक्शन पे परेशान ना हुआ करें, ये सब अल्लाह की तरफ से है और इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।